أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 15واں رکوع. اے یعقوب کی سنتان یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی. اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑے اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے اور نہ ان کی مدد ہو. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی. فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. عرض کی میری اولاد سے. فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع شرن ستھل اور امن بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں پریکرما والوں اور اعتکاف والوں مسجد میں بیٹھنے والوں اور رکوع و سجدے والوں کے لیے. اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائیں.
फरमाया और जो काफिर हुआ थोड़ा बरतने को उसे भी दूंगा, फिर उसे दोजख के अजाब की तरफ मजबूर कर दूंगा और वह बहुत बुरी जगह पलटने की। और जब उठाता था इब्राहिम उस घर की नींद और इस्माइल यह कहते हुए, ए रब हमारे हमसे कबूल फरमा, बेशक तू ही है सुनता जानता। ए रब हमारे और कर हमें तेरे हुजूर गर्दन रखने वाला और हमारी औलाद में से एक उम्मत जन समूह तेरी फरमानबरदार आज्ञाकारी, और हमें हमारी इबादत के कायदे बता और हम पर अपनी रहमत के साथ रुजू तवज्जो फरमा, बेशक तू ही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। ए रब हमारे और भेज उनमें एक रसूल उन्हीं में से कि उन्हें तेरी आयतें तिलावत फरमाए और उन्हें तेरी किताब और पुख्ता पायदार इन सिखाए और उन्हें खूब सुथरा फरमा दे, बेशक तू ही है गालिब हिकमत वाला। तफसीर सूरह बकरह 15वां रुकू। इसमें यहूदियों का रद है जो कहते थे हमारे बाप दादा बुजुर्ग गुजरे हैं, हमें शफात सिफारिश करने छुड़वा लेंगे। उन्हें मायूस किया जाता है कि शफात काफिर के लिए नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अहबाज क्षेत्र में सूस स्थान पर हुई, फिर आपके वालिद आपको नमरूद के मुल्क बाबुल में ले आए। यहूदी और ईसाई और अरब के मुशरिक सब आपकी बुजुर्गी मानते और आपकी नस्ल में होने पर गर्व करते हैं। अल्लाह ताला ने आपके वो हालात बयान फरमाए जिनसे सब पर इस्लाम कबूल करना लाजिम हो जाता है, क्योंकि जो चीजें अल्लाह ताला ने आप पर वाजिब की वो इस्लाम की विशेषताओं में से हैं। खुदाई आजमाइश यह है कि बंदे पर कोई पाबंदी लाजिम फरमाकर दूसरों पर उनके खरे खोटे होने का इजहार कर दे। जो बातें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आजमाइश के लिए वाजिब की थीं, उनमें तफसीर करने वालों के चंद कौल है। कतादा का कहना है कि वो हज के मनासिक है। मुजाहिद ने कहा इससे वो 10 चीजें मुराद है जो अगली आयतों में बयान की गई हैं। हजरत इब्ने अब्बास का एक कौल यह है कि वे 10 चीजें ये हैं: मूछें कतरवाना, कुल्ली करना, नाक में सफाई के लिए पानी इस्तेमाल करना, मिसवाक करना, सर में मांग निकालना, नाखून तरशवाना, बगल के बाल दूर करना, पेड़ों के नीचे की सफाई, खतना, पानी से इस्तंजा करना। ये सब चीजें हजरत इब्राहीम पर वाजिब थीं और हम पर उनमें से कुछ वाजिब हैं। यानी आपकी औलाद में जो जालिम काफिर हैं वो इमारत की पदवी न पाएंगे। इससे मालूम हुआ कि काफिर मुसलमानों का पेशवा नहीं हो सकता और मुसलमानों को उसका अनुकरण जायज नहीं। बैत से काबा शरीफ मुराद है और इसमें तमाम हरम शरीफ दाखिल है। अमन बनाने से यह मुराद है कि हरम काबा में कत्ल व लूटमार हराम है, या यह कि वहाँ शिकार तक को अमन है। यहाँ तक कि हरम शरीफ में शेर भेड़िए भी शिकार का पीछा नहीं करते, छोड़कर लौट जाते हैं। एक कौल यह है कि ईमान वाला इसमें दाखिल होकर अजाब से सुरक्षित हो जाता है। हरम को हरम इसलिए कहा जाता है कि उसमें कत्ल, जुल्म, शिकार हराम और मना है। अहमदी, अगर कोई मुजरिम भी दाखिल हो जाए तो वहाँ उस पर हाथ न डाला जाएगा। मदारिक, मकामे इब्राहीम वह पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज्जमा की बिना फरमाई और इसमें आपके कदम मुबारक का निशान था। उसको नमाज का मकाम बनाने का मामला मोहब्बत के लिए है। एक कौल यह भी है कि इस नमाज से तवाफ की 2 रकतें मुराद हैं। अहमदी वगैरह। चूंकि इमारत के बारे में ला यनालो अहद जालिमीन यानी मेरा एहद जालिमों को नहीं पहुंचता इरशाद हो चुका था, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ में ईमान वालों को खास फरमाया और यही अदब की शान थी। अल्लाह ने करम किया, दुआ कबूल हुई और इरशाद फरमाया कि रिज्क सबको दिया जाएगा, ईमान वालों को भी काफिर को भी। लेकिन काफिर का रिज्क थोड़ा है, यानी सिर्फ दुनियावी जिंदगी में वह फायदा उठा सकता है। पहली बार काबा मुअज्जमा की बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और तूफान नूह के बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी बुनियाद पर तामीर फरमाई। यह तामीर खास आपके मुबारक हाथ से हुई। इसके लिए पत्थर उठाकर लाने की खिदमत और सादत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्राप्त हुई। दोनों हजरात ने उस वक्त यह दुआ की कि या रब हमारी यह फरमानबरदारी और खिदमत कबूल फरमा। वो हजरत अल्लाह ताला के आज्ञाकारी और मुखलिस बंदे थे, फिर भी यह दुआ इसलिए है कि तात और इखलास में और ज्यादा कमाल की तलब रखते हैं।
तात का जौक सेर नहीं होता। सुभान अल्लाह, हर एक की फिक्र उसकी हिम्मत पर है। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूम हैं। आपकी तरफ तो यह तवाजो है और अल्लाह वालों के लिए तालीम है। यह मकाम दुआ की कबूलियत की जगह है और यहाँ दुआ और तौबा हजरत इब्राहीम की सुन्नत है। यानी हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुर्रियत में यह दुआ सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, यानी काबे मुअज्जमा की तामीर की अजीम खिदमात बजा लाने के लिए। और तौबा और प्रायश्चित करने के बाद हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल ने यह दुआ की कि या रब, अपने महबूब नबी आखिरुज्जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी नस्ल में प्रकट फरमा और यह बुजुर्गी हमें इनायत कर। यह दुआ कबूल हुई और उन दोनों साहिबों की नस्ल में हुजूर के सिवा कोई नबी नहीं हुआ। औलादे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में बाकी तमाम नबी हजरत इसहाक की नस्ल से हैं। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मीलाद शरीफ खुद बयान किया। इमाम बगवी ने एक हदीस रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला के नजदीक खातिमुन नबिय्यीन लिखा हुआ था, उस वक्त भी जब हजरत आदम के पुतले का खमीर हो रहा था। मैं तुम्हें अपनी शुरुआत की खूर दूं। मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, ईसा की खुशखबरी हूँ, अपनी वालिद के उस ख्वाब की ताबीर हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा और उनके लिए एक चमकता नूर जाहिर हुआ जिससे मुल्के शाम के महल उनके लिए रोशन हो गए। इस हदीस में इब्राहीम की दुआ से यही दुआ मुराद है जो इस आयत में दी गई है। अल्लाह ताला ने यह दुआ कबूल फरमाई और आखिर जमाने में हुजूर सैयदे अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा। यह हम पर अल्लाह का एहसान है। जुमल व खाजिन। इस किताब से कुरान पाक और इसकी तालीम से इसकी हकीकतों और मानी का सीखना मुराद है। हिकमत के मानी में बहुत से अकवाल हैं। कुछ के नजदीक हिकमत से फिक़्ह मुराद है। कतादा का कहना है कि हिकमत सुन्नत का नाम है। कुछ कहते हैं कि हिकमत अहकाम के इल्म को कहते हैं। खुलासा यह कि हिकमत रहस्यों की जानकारी का नाम है। सुथरा करने के मानी यह है कि नफ्स की सख्ती और आत्मा को बुराइयों से पाक करके पर्दे उठा दें और क्षमता के दर्पण को चमकाकर उन्हें इस काबिल कर दें कि उनमें हकीकतों की झलक नजर आने लगे। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जल जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।